दोस्तों, जब भी हमें कोई नई जॉब करनी होती है तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल यही आता है कि उस जॉब में हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो इसी के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के मन में ये क्यूरी थी कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में कितनी सैलरी मिलती है। उसके रिगार्डिंग काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि सर एक यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के सैलरी पे एक पूरा वीडियो बनाइए और वहाँ पे बताइए कि कितनी सैलरी मिलती है और कितने कितने % हमें अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं कि कितने ग्रेड पे की जॉब होती है यूपीपीएससी में स्टाफ नर्स की। ठीक है, और कितने लेवल पे हमें सैलरी मिलती है और क्या इसका बेसिक लेवल होता है, क्या बेसिक पे होता है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया है, ठीक है, कि ये आपकी जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की ग्रेड पे होती है वो 4600 ग्रेड पे होती है। ठीक है, तो मतलब इसका जो ग्रेड पे होता है वो 4600 होता है। ठीक है, तो इसका 4600 ग्रेड पे लेवल 7 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो 4600 ग्रेड पे जो आपका बेसिक पे होता है वो कितना होता है आपका 44,900 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 44,900 दिया है। ठीक है, तो ये सैलरी आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 तक जाने वाली होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ही और दिया है कि जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं और भी जो अलाउंस होते हैं, जो पर्क्स होते हैं, ठीक है, इन सब के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अभी आगे के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या अलाउंस मिलते हैं इसमें। ठीक है, जैसे HRA, TA, DA। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे के वीडियो में पूरा कंफर्म करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये तो अभी आपको हमने बेसिक बताया कि ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है जिसमें कि आपका बेसिक 44,900 से स्टार्ट होता है और 1,42,400 तक जाता है। ठीक है, ये इसका बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आपके लिए एक रफ सैलरी बनाया है। ठीक है, जो जैसे यूपीपीएससी की सैलरी मिलती है उसी के हिसाब से, उसकी बेस पे हमने अपने हिसाब से एक सैलरी स्लिप बनाया है। ठीक है, उसको हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो यूपीपीएससी की जॉब होती है वो 4600 ग्रेड पे होती है। ठीक है, 4600 ग्रेड पे। ठीक है, तो 4600 ग्रेड पे जो आपकी बेसिक सैलरी होती है अभी हमने आपको बताया कि वो होती है कितनी आपकी 44,900 रुपये। ठीक है, तो आपकी जो बेसिक मिलेगी आपको वो 44,900 रुपये मिलेगा यहाँ पे। और बेसिक के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे DRS अलाउंस मतलब DA दिया जाता है। ठीक है, सैलरी में DA दिया जाता है। ठीक है, DA को हम लोग क्या बोलते हैं, DRS अलाउंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं DRS अलाउंस। ठीक है, तो DRS अलाउंस कितना होता है आपका इस समय जो चल रहा है वो होता है आपका 31%। ठीक है, तो बेसिक का 31% निकालेंगे, मतलब हम लोग 4600 का 31% निकालते हैं। ठीक है, 4600 का जब 31% निकालते हैं हम लोग तो आपका कितना आता है 13,919 रुपये। ठीक है, तो ये आपका DA जो है 13,919 रुपये आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद बात आती है आपके TA की। ठीक है, TA। ठीक है, तो जो TA होता है आपका वो होता है आपका ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, ट्रैवल अलाउंस मतलब जो यातायात भत्ता होता है आपका। ठीक है, वो आपको मिलता है 1800 रुपये। ठीक है, यहाँ पे वो सिटी के ऊपर मिलता है, तो आपका जो सिटी है वहाँ पे आपको 1800 रुपये जो है मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात आती है आपके यहाँ पे HRA। ठीक है, HRA क्या होता है, HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, आपका हाउस रेंट अलाउंस को हम HRA बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका मकान किराया भत्ता होता है उसी को HRA बोलते हैं। ठीक है, तो HRA जो है आपको सिटी के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सिटी को जो है हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपकी एक होती है X सिटी, X ग्रेड की सिटी, और दूसरी होती है Y ग्रेड की सिटी, और तीसरी होती है Z ग्रेड की सिटी। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमें HRA दिया जाता है। ठीक है, तो जो X ग्रेड की सिटी होती है जैसे मेट्रो सिटी जो होती है वहाँ पे आपको HRA मिलता है आपका 27%। ठीक है, और जो Y ग्रेड की सिटी होती है वहाँ पे मिलता है आपको 18%। ठीक है, मतलब 18%। और जो जेड ग्रेड की सिटी होती है और जो जेड ग्रेड की सिटी होती है वहाँ पे आपको HRA मिलता है 9%। ठीक है, 9%। तो इस हिसाब से जैसे अगर आपकी जॉब जो है किसी वाई ग्रेड की सिटी में लगती है, जैसे कि लखनऊ में लगती है, गोरखपुर में लगती है, ठीक है,
इलाहाबाद में लगती है, प्रयागराज में लगती है। तो यहाँ पे जो आपको HRA मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 18%, ठीक है, क्योंकि ये सिटी आपकी वाई ग्रेड की सिटी में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 18% मिलेगा। तो 18% के हिसाब से अगर हम HRA निकालेंगे तो आपका आएगा 8,082 रुपये, ठीक है। तो अगर हम ये वाई ग्रेड की देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक्स ग्रेड में अगर आपका कॉलेज आता है तो एक्स ग्रेड में आपको कितनी मिलेगी, एक्स ग्रेड में 27%, ठीक है। तो 27% के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12,123 रुपये, ठीक है। और अगर वाई ग्रेड में कितना मिलेगा आपको 9%, ठीक है। 9% के हिसाब से निकालेंगे तो 8,082 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम देखते हैं आपके जेड ग्रेड के सिटी में जो आपके कॉलेज आते हैं, जो मेडिकल कॉलेज आते हैं, जेड ग्रेड की सिटी में अगर आपकी जॉब लगती है या जेड ग्रेड के सिटी में आपको CSC PSC पे जॉब मिलती है तो वहाँ पे जो आपको HRA मिलेगा वो मिलेगा आपको 9%, ठीक है। और 9% के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ पे HRA कितने मिलेगा आपको, तो हो जाएगा आपका 4,042 रुपये, ठीक है। तो ये आपको HRA अलग अलग सिटी में अलग अलग ग्रेड के हिसाब से मिलता है, ठीक है। कौन से ग्रेड में आपकी सिटी आ रही है उस हिसाब से आपका HRA डिसाइड होता है, ठीक है। और ये HRA जो है आपके सैलरी पे काफ़ी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो एक्स कैटेगरी वाले होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और जो वाई कैटेगरी के और जेड कैटेगरी के होते हैं उनकी सैलरी कम हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं और क्या अलाउंस मिलते हैं। तो नर्सिंग की जॉब है तो नर्सिंग की जॉब में जो है आपको ड्रेस रेगुलर पहनना होता है, ठीक है, रेगुलर पहन के आना होता है, तो इसलिए आपको ड्रेस अलाउंस भी दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1,600 रुपये ड्रेस अलाउंस भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये अलग से अलाउंस मिलता है नर्सिंग क्षेत्र में जो 1,600 रुपये होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम टोटल सैलरी की बात करें आपकी तो बेसिक 44,900, फिर DA 13,919, उसके बाद TA 1,800, HRA 8,082 और फिर ड्रेस अलाउंस 1,600 रुपये। तो सारी सैलरी आपकी मिला के यहाँ पे 70,300 रुपये लगभग आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। जो आपकी टोटल सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी बनती है, जिसको हम लोग ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, वो आपके लगभग 70,000 से 72,000 के बीच में बनती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके यहाँ पे डिडक्शन भी किया जाता है, ठीक है। जो डिडक्शन किया जाता है वहाँ पे क्या क्या किया जाता है, तो जैसे आप 4600 ग्रेड पे हो तो आपका जो टैक्स काटा जाता है वो लगभग 5,000 रुपये यहाँ पे आपका टैक्स काट लिया जाता है, ठीक है। टैक्स जो डिडक्ट किया जाएगा अगर आप टैक्स की श्रेणी में आते हो तो आपका लगभग 5,000 रुपये यहाँ पे नियरली जो है आपका टैक्स काटा जाता है, ठीक है। और टैक्स के साथ साथ आपका क्या कहते हैं, जो अभी न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है NPS, ठीक है। तो न्यू पेंशन स्कीम के लिए जो आपका NPS करता है वो आपका करता है लगभग 5,800 रुपये, ठीक है। 5,800-900 रुपये जो है लगभग आपका यहाँ पे NPS काटा जाता है, ठीक है। तो सब मिला के यहाँ पे जो आपका डिडक्शन हो जाता है वो लगभग आपका 10,800 रुपये या 10,900 रुपये लगभग डिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि 70,000 आपकी टोटल सैलरी है और यहाँ पे डिडक्शन लगभग 10,000 हो जाता है, तो सब मिला के आपको लगभग यहाँ पे 60,000 सैलरी मिलने वाली होती है, ठीक है। 60 से 62,000 जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सैलरी हो गई UPPSC में, ठीक है, कि क्या सैलरी मिलने वाली है। तो आप ये जान लो कि आपको लगभग 60,000 सैलरी जो है यहाँ पे UPPSC स्टाफ नर्स में मिलने वाली होती है, ठीक है। और बाकी ये आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, कैसी सिटी है वो आपकी, कैसी सिटी में आपकी जॉब लगी है, क्योंकि उस हिसाब से आपको सिटी अलाउंस मिलता है, ठीक है। जैसे सिटी में आप रहोगे, जैसे लखनऊ में हो तो आपकी सैलरी जो है 2 से 3,000 रुपये बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आप कोई छोटी सिटी में हो तो वहाँ पे जो है आपकी सैलरी 2 से 3,000 रुपये कम हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से आपकी सैलरी बनाई जाती है, ठीक है। बात हो गई कि UPPSC में बेसिक सैलरी लगभग कितनी मिलती है, नॉर्मल सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो अगर KGMU की बात करें हम लोग कि KGMU में कितनी सैलरी मिलेगी लगभग आपको, तो हमने बताया है कि अभी आपके सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो KGMU जो है आपका वो लखनऊ सिटी में पड़ता है, ठीक है। और लखनऊ जो है आपकी एक महंगी सिटी है, तो इस हिसाब से आपको सिटी अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। तो जैसे अब नॉर्मली आपको 60,000 रुपये में अगर मिल रहा है तो KGMU में अगर आप जॉब करोगे तो आपका जो है HRA भी आपका बढ़ जाएगा, 9% जो है HRA लगेगा आपका। उसके साथ साथ जो है आपको सिटी अलाउंस और महंगाई भत्ता भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि लखनऊ जो है आपकी राजधानी है, एक अच्छी सिटी है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी लगभग है वो 62 से लगभग 64 तक जो है आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो 62 लगभग है यहाँ पे आपको 62 से 64 के बीच में आपको सैलरी जो है KGMU में मिलने वाली होगी, ठीक है। और अगर वहीं पे मेडिकल कॉलेज की बात करें, जो अदर मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे आपको सैलरी लगभग 58,000 से लेके लगभग
60,000 के बीच में मिलेगी, ठीक है। तो मेडिकल कॉलेज में 58 से 60,000 के बीच में, और आपका KGMU में 60 से लेकर 62,000 64,000 के बीच में आपको सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका एक सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, इस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो हमने आपको बता दिया कि कितने परसेंट आपका बेसिक पे, कितने परसेंट डियरेंस अलाउंस, कितने परसेंट ट्रैवल अलाउंस, कितना परसेंट हाउस रेंट अलाउंस और ड्रेस अलाउंस, ये सब कितना मिलता है। और उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि आपका कितना NPS काटा जाएगा, कितना टैक्स काटा जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको सैलरी पे एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप UPPSC की जॉब ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी बेसिक कितनी होने वाली है, आपको लगभग इन हैंड कितनी सैलरी मिलने वाली है, आपकी ग्रेस सैलरी कितने वाली होने वाली है, ठीक है। ये सब सारी जानकारी आप एक एक्सपेक्टेड सैलरी के हिसाब से आप ये अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।